जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। महायजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरथ हुई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। सियावर राम चंद्र की जय, जय भरत जी की जय, लखन लाल की जय, शत्रुघ्न जी की जय, जय भोलेनाथ की जय, सती माता की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार या जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु बचन विभीषण हर्षि गहे पद कांजे, एहि मिस होहि उपदेश हु राम कृपा सुख पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिए। ऊत पचार दस कंधर अंगद हनुमान, लड़त निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और क्षीरवानर अपने अपने स्वामी के दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सूर ब्राह्मदि सिधा मुनि नाना, देखा तरान नभ चढ़े विमाना। हम मारहते ही संगा, देखा राम चरितर नरंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्धे तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभाट सामर रसा दुहदिशि माते, कपि जय शील राम बलताते। एक एक सान भिरहि पचारहि, एक न एक मर्दी मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरि शीसन सन मारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गहि पद यवनि पटकि भट डारहि। वे मारते या काटते, वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भाट महिगाढ़हि भालू, ऊपर डारी देहि बहुबालू।
वीर बलि मुख जूधा विरुधे देखिया तभी पुल काल जानु क्रूधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। छंद। क्रुधे कृतांत समान का पिता न श्रावता सोनीता राजा ही मर्दा ही निशाचर काटक भाट बलवंत घना झिमी गाजाही मारही चपेटानी डाटी दाता न काटी लाता न मिंजाही शिकारही मृकट भालू छल बल करही जेहि खाला छीजाही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांटकर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धारी गाला फारही उरा बिदारही गाल अंतावारी में लाही प्रहलाद पाति जानु विविधा तानु धारी समारा अंगाना खेलाही दारू मारू काटू पाछारू घोरा गिरा गाना माही भारी राही जय रामा जो त्रिना ते कुलीसा कारा कुलीसा ते कारा त्रिना साही। वे राक्षसों के गाल फाड़कर वे राक्षसों को के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी आंतड़ियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। हो पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर या छा गए। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तीर से वज्र और वज्र से तीन कर देते हैं या निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल बिचलत देखे सी बिष भुजा दस चाप रथ चढ़ी चले दशानन फिरहु करिदाप सियावर रामचंद्र की जय। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो कहता हुआ चला। धाये परम क्रुध दस कंधार सनमुख चले हुदय बांदर गही कर पाद पहु पल पहारा डारे निता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल ब्रजा तनतासु खंड खंड होई फूट हियासु। चाला नया चल रहा रथरोपी
राना द्रुमाद रावणायाति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोत्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। ईतऊत झपटी दपटी कपि जोधा, मरदय लाग भय अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाई काल किनाई। तेहि देखे कापि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुष पर बाण संधाने किए। छंद। संधाने धनुषार निकर छाड़े सिउर गजिमी उड़ी लागही। रहे पूरी सारा धारानी गगन दिशी विदिशी कह कपि भागही। भायो याति कोलाहल विकल कपि दल भालू बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु यारत बंधु जन रक्षक हरि। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगे। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देखी कटी कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई नाई राम पद माथ। सियावर रामचंद्र की जय। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल कामरसी कपि भालू, मोही बिलोकु तोर मैं कालू। खोजत रहायु तोहि सुत घाती। आजू निपाति जुड़ावहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देखे, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहि छाड़े सिबान प्रचंडा,
लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। निज बान्हा किन्ह प्रहारा, सैयदानुभि सारथी मारा। सत सत सार मारे 10 भाला, गिरि सिंह श्रृंगन जनु प्रविश ही ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके हाथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। पुनि सत सार मराउ रमाही, पारे उधरा नितल सूधि का चुनाही। उठा प्रबाल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्राह्म दिन्ही जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। छंद। सो ब्रह्मा दत्ता प्रचंड शक्ति अनंता, उर लागहि सही, प्रयो वीर विकल उठावा 10 मुखाया, तुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिराजी मीराज कानी। तेहि छह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन घनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा वे ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायु, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हनो, तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर रामचंद्र की जय। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत सिर भारा। मुठी का एक तही कपि मारा, पारे शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी ने घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा।
धिगमाम पौरुषाधिगमोहि जो तय जियात रहे शिशुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और तुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तुम अब भी जीता रह गया। असकाहि लक्ष्मणा कहु कपिलायो देखी दशानन विस्मय पायो। कहा रघुवीर समुझूजे भ्राता तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचान उठी बैठ कृपाला गई गगन सो सकती कराला। पूर्णि को दांड बना गही धाये रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। छंद आतुर बहोरी विभंजी संयदन सुत हाथी व्याकुल कियो। गृहोधर निदस कंधर विकल तर बाण सत बद्धोहियो। सारथी दूसर घाली रथ ते ही तुरंत लंका लय गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागी करी करे लाग कछु जगे। राम विरोध विजय 66 हठ बसयति यज्ञ सियावर राम चंद्र की जय। जय गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय, जय जय भोलेनाथ की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सिया राम की जय, जय जय श्री हरि विष्णु भगवान ब्रह्म देवता की जय, त्रिलोकीनाथ की जय, जय जय सिया राम की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, हर 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 महादेव की जय। अगला कथा दूसरे दिन।